अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और हम वतनों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत, और खेल कर जीत में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अपने अपने हलकों में खेल के शोबे से मुताल्लिक काफ़ी इनकी शानदार कारकर्दगी रही है और कुछ कारकर्दगी इस वक्त भी जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊंगा, मेरे इस जाने मौजूद हैं अजीम हफीज़ साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के बड़े शानदार फास्ट बॉलर, और जिस एरा में इन्होंने क्रिकेट खेली उस वक्त के तमाम ग्रेट प्लेयर्स के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली। और जब इन्होंने पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की उस वक्त पाकिस्तान के 3 अजीम खिलाड़ी कप्तान रहे, ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियांदाद साहब और ग्रेट इमरान खान साहब। इसके साथ साथ मेरे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है दुर्रे नजफ़ साहिबा, और बहैसियत स्पोर्ट्स एथलीट बहुत बड़ा नाम है। और एक और अहम बात यह है कि ये अपने आप में इसके लिए मुनफरद हैं क्योंकि ना सिर्फ शोबा हॉकी से वाबस्ता हैं, नेट बॉल में भी इन्होंने काफ़ी शानदार अंदाज से अपना रंग जमाया है, मैदान में जो है अपना नाम कमाया है और एशिया की टॉलेस्ट वुमेन का एहसास भी अपने नाम किया है। इसी के साथ साथ मेरे साथ मौजूद है अंडर 19 कप्तान पाकिस्तान वुमेंस टीम उरूप शाह, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने कीमती वक्त दिया। और बात कर रहे हैं आज ईद की तैयारियों के हवाले से, और ईद की तैयारियां आप कैसे मनाते हैं, आप कैसे गुजारते हैं, वो तो बातें एक जानिब हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्टार्स कैसे गुजारते हैं ये बड़ा अहम सवाल है। अजीम हफीज़ साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है? काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान में ईद की रौनक है, आपको जानवर ढूंढने में कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबों को, और ईद की बहुत बहुत मुबारक आपको और सुनने देखने वालों को। ताबिश बहुत अरसे के बाद ईद कर रहे हैं और बस सिर्फ ईद करने के लिए आए हैं, और मैं और मेरे भाई स्पेशली। तो जानवर तो खैर क्या मिलना था और क्या होना था, माशाल्लाह से अच्छे जानवर भी थे और अच्छे रेट भी थे। अच्छे रेट, जो रेट थे ना वो माशाल्लाह ऐसे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि आप यूके से तशरीफ़ यहाँ लाएँ तो रुपीज़ में ही कीमत अदा की या पाउंड्स में दी? देखें, बात सुने, वो पाउंड्स में देखोगे तो बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन रुपीज़ में देने पड़ते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पाउंड्स में देने होते तो बहुत आसान था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा हो गया। बहुत अरसे के बाद, 5 साल के बाद मैं आया हूँ, तो बहुत अच्छी ईद हमारी गुजरी, और पुराने ज़माने की जो ईदें जो मैंने यहाँ पे गुजारी हैं वो याद आई। तो आपने एक एक मंडी छानी, आप भैंस कॉलोनी से सफ़र जारी रखे, अब तो जो सुपर हाईवे पे मंडी लगती थी वो भी तब्दील हो गई थी, वो नॉर्दर्न बाईपास पर शिफ्ट हो गई थी, मतलब आपने एक एक मंडी छानी। असल में इतनी मंडियाँ तो नहीं छानी मैंने, हम पहले से ही प्रोग्राम हमारा यहाँ पे तय हुआ था, एक जगह पे गए और वहाँ पर ही हमने सारा कुछ मामलात करके तो हमने कर लिया। मतलब जिस अंदाज से अजीम हफीज़ साहब का शेड्यूल तय होता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हर चीज़ तय होती है शेड्यूल के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, वैसे ही उन्होंने ईद गुजारी है। तो जानवर जो पसंद किया वो भी पहले से ही तय था कि साय वाली नुकरा लेना है या फिर कामोरी नस्ल का बकरा लेना है, क्या लेना है? पहले से ही सारी चीज़ें तय थी, क्योंकि साथ साथ हम कराची का टेम्परेचर, इसका मतलब आप जैसे जहाज में बैठे हैं आपने तभी जहन बना लिया था 2 दांत का बकरा लेना है या 4 दांत का लेना है? वो सारी वीडियोस आ गई थी हमारे पास और हमने सारा देख लिया था। लेकिन ताबिश गर्मी बहुत थी, और तुम्हें पता है कि इस गर्मी के अंदर निकलना बहुत, बिल्कुल, ये तो बड़ी अहम बात है कि कराची की गर्मी जो है वो इंसान का खून सुखा देने वाली गर्मी है। जी दुर्रे नजफ़, फिर आपकी ईद की कैसी तैयारियां रहती है, आप कैसे ईद अपनी मनाती हैं, आप बताइएगा। हमारी ईद ऐसी होती है जैसे सबकी होती है। बचपन में मंडी के सब में तो बहुत सारी चीज़ें, अब आपकी जो उम्र है तो इसमें तो शायद आप जानवर घुमाती भी होंगी। अब घुमाती है तो बकरा तो घुमा ही नहीं सकती, फिर ऊँट ही घुमाती होंगी? नहीं, बचपन में घुमाते थे जानवर, अब डर लगता है। ऊँट नहीं घुमाते, वो मेरी पर्सनैलिटी में ऊँट सूट करता है, लेकिन बचपन में घुमाते थे, अब डर लगता है जानवर। तो वैसे ये तजर्बा रहा है, ऊँट कभी घुमाया है? क्यों? आने का पर्सनैलिटी भी सूट करता है। हाँ, मैंने ऊँट बहुत घुमाया, और मुझे कुर्बानी में सबसे ज़्यादा जो जानवर पसंद है वो ऊँट ही पसंद है। क्यों, वो कदावर है इसकी? चलिए, ये तो सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन मुझे ये बताएं फिर, क्योंकि औरतें अपना बड़ा श्रृंगार करती हैं, जब ऐसे बड़े त्यौहार आते हैं, अपने जानवरों को भी आप सजाती हैं? हाँ, जानवरों के लिए वो स्पेसिफिक वो होती है ना, ज्वेलरी आती है और उसमें झांझरें पहनाते हैं, इस टाइप की ज्वेलरी वो लेते हैं, वो शौक होता है, उसी से जानवर लगते हैं कि बकरा ईद का जानवर है। अच्छा, उरूप शाह हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम अंडर 19 कैप्टन। आप बताएं, बहैसियत कप्तान, हमारे एक और कप्तान है सरफराज साहब, साबिक कप्तान,
वो तो गलियों में भैंसे और अपनी गायें फिराते हुए दिखाई देते हैं, आप भी क्या इस तरह जो है बकरा घुमाते हुए अपने मोहल्ले में दिखाई देती हैं? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। बाकी ये कि सरफराज भाई जो हैं वो तो मशहूर हैं, उनकी गायें तो सब दूर दूर से लोग देखने आते हैं बफर जोन। हाँ, मैं भी मतलब इस दफ़ा हम लोगों ने बकरा किया था, वैसे भी हम लोग बकरा ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा पसंद वही हैं। तो घुमाती हूँ, मैं भी घुमाती हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं गाय घुमाऊँ क्योंकि अच्छा, बस सरफराज भाई के देखें नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हैं अरूब शाह। नताइज वुमेंस टीम के उतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह सरफराज ऐसी हो जाए। पर जब सरफराज भी कप्तान बने थे तो उससे पहले नताइज अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में नताइज बेहतर हो गए। अच्छा, मुझे ये अरूब शाह बताइएगा, क्योंकि आप बाहैसियत कप्तान भी जो है क्रिकेट से मुंसलिक भी रही हैं, तो ये जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं इन्हें जानवरों को इतना शौक़ है या फिर नहीं? नहीं, बकरा ईद का तो सबको ही शौक होता है, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी, लड़कियों को का, भी सजाने का या खाने का? ज़्यादातर तो खाने का ही होता है क्योंकि बकरा ईद में मौसम मतलब सीज़न ही ऐसा होता है कि गोश्त खाते हैं, बकरा खाते हैं, तो सब ज़्यादातर तो खाने का होता है। बट सबको काफ़ी पसंद है। और इवन मेरी जो एक दो दोस्त हैं जैसे फातिमा सना, बकरा बनाने का शौक नहीं होता ना? बनाने का नहीं, मतलब खाने का शौक होता है कोई। ये तजर्बा भी नहीं किया आज तक? नहीं, मैं पर्सनली मुझे कुकिंग नहीं आती, मामा ही बनाती हैं और काफ़ी अच्छा बनाती हूँ, तो बस उन्हीं के हाथ का। बात को देखें किसी और तरीके से जो है ना, उन्होंने रुख बदल दिया। बात को समझ तो गई थी लेकिन अरूब ने रुख बदल दिया। अजीम हफीज़ साहब क्या कहेंगे? बकरे बहुत लोगों को बनते हुए देखा है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, वर्ल्ड कप का सफ़र तो जारी है और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो बकरे बनाए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? ये तजर्बा रहा है कि बकरा बनाए? बकरे तो बना रहे हैं, इनके बारबेक्यू भी बनाओ अब, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है ना इन बकरों के लिए, बारबेक्यू बनाना चाहिए ताकि चलें बारबेक्यू से बात जो आगे बढ़ी है तो मुझे काइंडली ये भी बता दें, ईद का जो पहला दिन होता है उसमें पहले दिन में तो बड़ी तैयारियां होती हैं, किचन का महाज जो लोग संभालते हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। आप खाने तक ही हाथ जो है अपने जो है खाने में इस्तेमाल करते हैं, बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बनाने में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं। और आज से अगर तुम बात करो 20 साल पुरानी, कभी भाभी ने फरमाइश भी नहीं की? नहीं, कभी भी नहीं, वो कर भी नहीं, कैसे करेगी यार, उसको पता है कि खाने वाला है, बनाने वाला थोड़ी है, कभी भी नहीं करी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कि 20 साल पहले पसंद क्या है, मतलब आपकी कोई ऐसी पसंद जो आपने कहा ये भाई ईद के पहले दिन कलेजी चाहिए या फिर ये चाहिए? कलेजी तो बनती है, कलेजी तो आप ये समझो कि जिधर बकरा ज़बा हुआ कलेजी निकली और वो गई और घंटे के बाद वापस फिर पसंदे, फिर निहारी, फिर बिरयानी, तो मतलब ये सिलसिला जारी रहता है। बारबेक्यू तो है, मतलब रात को बारबेक्यू पक्का है। हाँ बिल्कुल, उसमें तो मसाले लगाने का काम करते हैं। हाँ, मसाले लगा दिए, सीखों में बोटियां चढ़ा दी, हाँ सब कुछ वो है। अच्छा। हाँ, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सिकाई जो है ना, और वो जो क्या कहते हैं घुमाना हांडी में, वो जो क्या घुमाते हैं डोई, वो क्या होता है उसको, वो नहीं कर सकते। सीखों में चढ़ाने का काम आता है, मतलब हाँ, चढ़ाने का काम आ जाता है। ये तो आसान है। ये तो बहुत आसान है, लेकिन अच्छा, मुझे दुर्रे नजफ आप बताइएगा, क्योंकि बाहैसियत ख़वातीन जो हैं हमारे यहाँ किचन के महाज को संभालना भी होता है, तो फिर ये कुर्बानी अदा करने के बाद आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? कसाई पर निगरानी रखी होती है आपने, या फिर कलेजी जैसे आती है तो फिर किचन पे जिम्मेदारियां संभाल रही होती हैं? इन दोनों में से कोई भी काम मेरा नहीं होता क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मैं बस इधर उधर टहलती रहती हूँ। और उम्र में छोटी हैं, कद में तो हम भी नहीं मान रहे, कद में तो हम बिल्कुल नहीं मानते आप छोटी हैं। नहीं, मेरी फैमिली में सबकी हाइट ऐसे है। तो नहीं, आपने तो एशिया में सबसे लंबी तरीन खातून होने का एजाज़ अपने नाम किया है, तो बाकी फिर कितने हाइट के? सब 6'3" हैं, 6'2" हैं, सब इसी हाइट के हैं। My 6'2", I'm 6'2". तो इसका मतलब आपने तो अजीम हफीज साहब को पीछे छोड़ दिया। वही जैसे ये दाखिल हुई थी तो आपने कहा था ना कि फास्ट बॉलर आ गई। मैं तो ये समझा, मैंने कहा क्रिकेटर्स आ रही हैं तो मैंने कहा ये फास्ट बॉलर होंगी जरूर, मेरे जहन में ये था। आपने कहा इतनी अच्छी क्वालिटी होगी पाकिस्तान क्रिकेट की, मैं तो हाइट देख के मैंने कहा इतनी हाइट में तो मुझे तो गार्नर की हाइट के बराबर, जो गार्नर थे उनके बराबर लगी मुझे। नहीं, मैंने स्टार्ट क्रिकेट से किया था, फास्ट बॉलिंग से, फिर मैंने छोड़ दी क्रिकेट। हाँ, मतलब तजर्बा किया, देखा, फिर आपको पता है फिर क्रिकेट के अंदर मोनोपॉली की बड़ी अमल दखल होती है। उन्होंने कहा काम नहीं बन पाएगा, मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। लेकिन चले, बात हम कर रहे हैं कलेजी, बिरयानी, निहारी पर, तो चले आप फिर खाने पर हाथ साफ करती होंगी, तो कौन सा ऐसा खाना, क्योंकि छोटी हैं आप घर में, तो फिर आपके कहने पर तो किचन में ख़ास ख्याल रखा जाता होगा कि दुर्रे नजफ़ ने एक आए तो दुर्रे नजफ़ की ये ख्वाहिश को तो आज पूरा करना है। वो कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी होती है किचन में?
ख्वाहिश तो हर ही पूरी होती है घर में, लेकिन मेरा जो फेवरेट पर्सनल खाना है वो ईद के सेकंड डे या थर्ड डे बनता है, वो बारबेक्यू होता है। फर्स्ट डे हमारे कुर्बानी होती है, कलेजी बनती है, रात में कढ़ाई बनती है, अगले दिन बारबेक्यू होता है। मतलब आज जो है बारबेक्यू नहीं करेंगी रात को दुर्रे नजफ, और वो कढ़ाई जो है वो कढ़ाई से एंटरटेनमेंट हासिल करेंगी, उससे जो है मज़े लेंगी, और इसके बाद वो तीसरे दिन के लिए मुंतज़िर हैं जो उनका फेवरेट खाना है। मतलब छोटी होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया इन्होंने, ना लंबी होने का फ़ायदा उठाया। मुझे लगा लंबी हैं तो फिर शायद ऐसा लगता है कि ऊँट गुमारी होंगी, ना फिर क्या जो है एंटरटेनमेंट करी होंगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। और उरूब शाह, आप बताएं आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? बहैसियत कप्तान तो काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं आप पर, आपके कंधों पर, लेकिन बहैसियत घर में आप किचन के मास को भी संभाल रही हैं? नहीं, वैसे तो वालिदा ज़्यादातर का हाथ बिल्कुल नहीं बटाती हैं आप? बटाती हूँ, मामा जब भी कुछ भी कहती हैं तो करती हूँ, क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ लड़कियाँ भी करें, लड़कों को भी आनी चाहिए। और अजीम हफीज साहब ने तो बिल्कुल यही हाथ उठा दिया, उन्होंने कहा भाई ये तो मेरा काम ही नहीं है, ना तो ये ख्वाहिश होती है। मैं इसलिए हाथ उठा लिया कि मैं पुराने जमाने का हूँ, मैं नए जमाने वाले वो कहते से जी जी आप कहें जो अभी नए वाली है ना, उनसे पूछो कि वो लोग बना रहे होंगे। हाँ, वो जनरेशन का फ़र्क है, वो जो अभी यंग जनरेशन आ रही है उनको तो फिर बनाना ही है। इसका मतलब कलेजी साफ इन्हें करना आती नहीं है, इन्हें बनाना तो दूर गया, ये धोना भी नहीं जानती है। तो अच्छा, ये तो सारी बातें होती रहेंगी, हम बात क्यों कर रहे हैं खानों के हवाले से, और ये बड़ी ईद पर ना खाने की बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां होती हैं। तो रूब, आप भी सीखे लगाती हैं, मसाले लगाती हैं? मसाले लगाने का काम तो आता होगा। बारबेक्यू नहीं, मसाले लगाने का बात कर अच्छा, इसमें तो सभी को मज़ा आता है, जैसे आप भी मसाले लगा रहे हैं तो आप। मैं तो बात कर रहा हूँ, वो बात बराए बात एक बात निकली ना कि मसाले लगाने की। अब बगैर मसालों के और तड़का ना हो मसालों का, तो खाने में जायका कैसे होगा? अजीम हफीज साहब, आप यूके से यहाँ क्यों आए? अच्छा मसाला मिले, और अच्छा मसाला जब मिलेगा तो ही खाने में मज़ा आएगा। अब आप बताएं, मसाला लगाती हैं नहीं लगाती हैं? जी, मसाला तो मैं बहुत लगा देती हूँ और बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो ही तो कप्तान है पाकिस्तान टीम की, मतलब मसाले लगा ले तो ही तो कप्तान है। बहुत मज़ा क्योंकि आता है। देखें, अजीम हफीज साहब का एक वाज़े तजर्बा रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेले ना, तो मसाला लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। क्या समझते हैं यार? जब सामने वाले को मसाला लगा रहे हो ना, अगर वो समझ जाए तो फिर तो बहुत ही बुरा है। हाँ। अगर ऐसा मसाला लगाओ, तरीके से लगाना है। हाँ, तरीके से मसाला लगाओ, ना ज़्यादा मिर्चों वाला, हाँ, ना ज़्यादा मिर्चों वाला, ना ज़्यादा नमक वाला, क्या समझे, थोड़े सारे सेटअप देख के ना। आप वो पुराने जो दिल्ली के मसाले थे वही उन्हीं की बात करें ना, जो पुरानी खवातीनें बनाती थी, या फिर जो इस वक्त? नहीं, वो मसाले जो सील बट्टे पे नहीं होते, वो वाले मसाले सबसे बेस्ट हैं। अच्छा। उनसे अच्छा कोई मसाला नहीं है। लेकिन अच्छा, अब ये बात जो करें मसालों की, तो फिर ये खिलाड़ियों के आपस में भी मसाले वसाले लगते हैं? और लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं यार। मतलब कोई ऐसा किस्सा आपका? आप अगर ईद के दिनों में किसी को मसाले लगा के भेज दिया, और यार अच्छा वो तुम्हारे मुतालिक ये बात कर रहा था, तुम्हारे जानवर की ऐसी बुराई कर दी उसने? यार, ईद की बात अगर कर रहे हो तो हमने एक ही, जब मैं पाकिस्तान टीम में था तो एक ही ईद हुई है, और वो भी इंडिया में। अच्छा। हाँ, वो हमारी ईद हुई है बेंगलोर के अंदर। फिर तो बारबेक्यू भी मिस किया होगा? सब कुछ मिस किया, नमाज पढ़ के सीधा ग्राउंड में। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। फिर खाने में क्या था वहाँ आपके पास? खाने में लंच पे जो हमें वो पनीर, उस ज़माने में पनीर गोश्त, पनीर सब्जी, पनीर ये पनीर वो मिलता था। पनीर के अलावा हमें कुछ वहाँ मिलता ही नहीं था। अब तो 2023 में पाकिस्तानी टीम गई थी, वो तो खाने पे ही अपना हाथ साफ कर रही थी। पता नहीं वो कहाँ से बावर्ची आ गए, शेफ आ गए वहाँ पे, मुझे नहीं पता। लेकिन हम जब 83 में मैं बड़ा गया था। बदनसीब टूर रहा होगा आपका वो, ईद का बड़ा बदनसीब टूर था हिंदुस्तान का, जिसका जिक्र कर रहे हैं। दुर्रे नजफ, कोई ऐसी ईद जो अपने घर वालों से हटकर आपने मनाई हो? क्योंकि हॉकी के हलकों में भी काम किया, नेट बॉल में भी काम करें, कोई ऐसी ईद जो घर वालों के साथ नहीं मनाई हो? क्योंकि तीसरे दिन ही आपके घर पे बारबेक्यू बनता है ना, जब तक घर पहुंचती होंगी तब तक तो बारबेक्यू मिल ही जाता होगा। तो कौन सी ऐसी ईद है? ईद ऐसी लकीली कोई नहीं रही जो मैंने घर के बगैर मनाई हो। मेरा एक रमज़ान गुजरा था घर के बगैर, वो मैं आर्मी के कैंप में थी। तो बाकी ईद पे तो हर कैंप से, हर उस इवेंट से छुट्टी मिल ही जाती है, तो उसमें मैं लकी रही हूँ। दुर्रे नजफ का तो एक वाज़े तजर्बा रहा, उनकी बातें जो है घर में सुनी जाती है, मानी जाती है, लेकिन जब बातें उनकी मानी जाती हैं 2-3 दिन गुजर जाते हैं और ये बातें तो सारी होती है। ये आपको किसने बताया? लेकिन अभी आपने इस बात का इकरार कर दिया दौरान प्रोग्राम। उरूब शाह, बहैसियत कप्तान तो आपकी बात तमाम खिलाड़ी रखते होंगे, घर वाले भी बात रखते हैं, बात पर अमल दरामद होता है, या फिर आपकी बात को एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल दिया जाता है?
ईद के हवाले से डिपेंड करता है बातों पे। हाँ, ईद के हवाले से ये कि जो ज़्यादातर होता है टीम के साथ होते हैं और कैंप्स में होते हैं, लेकिन जब घर आते हैं ईद तो वैसे भी ज़्यादातर घर वालों के साथ मनानी चाहिए। घर वाले मानते हैं, कप्तान हैं आप, घर वाले मानते क्योंकि एक भले पाकिस्तान टीम के आप कप्तान हो, लेकिन घर में थोड़ी वो प्रोटोकॉल मिलता है। ऑब्वियसली घर में तो आप एज अ नॉर्मल पर्सन होते हो, तो मैं फील भी नहीं कराती इस तरह का कुछ, और नहीं कराना चाहिए क्योंकि वो फील कर भी रहे होते हैं जब अगर कराना चाहें तो ये भी तो बड़ा सवाल है। नहीं, क्योंकि घर वाले तो घर वाले होते हैं, वो समझते हैं भाई खैर है देख लेंगे कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि उरूप बात करें तैयारियों के हवाले से, एक जानब जिस तरह से अजीम साहब वहाँ यूके से आए इधर खास तौर पे जानवर देखने, खवातीनों की बड़ी तैयारियाँ होती हैं ईद पर, वो छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, उन्हें मार्केटों का रुख करना होता है। बायसियत पाकिस्तानी कप्तान आप भी रुख करती हैं? जी, मुझे तो शॉपिंग का बहुत शौक है पर्सनली, लेकिन ऐसी सिर्फ एक मिथ है कि मीठी ईद में ज़्यादा लड़कियां शॉपिंग करती हैं। मीठी ईद और बकरा ईद दोनों में सेम तरीके का रश होता है, और बल्कि ज़्यादा ही होता होगा। तो जो चीज़ें मीठी ईद में रह जाती हैं वो बड़ी ईद में दूसरी बकरा ईद में कंप्लीट हो जाती हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जिस पर अम्मा ने कहा नहीं उरूप अगली ईद में ले लेंगे, अभी छोड़ दो तुम? नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना घर में माना जाता है कि जो मैं कहूँ, इतनी कप्तान की वर्थ है घर में, इतनी उसकी सह है कि वो जो कहती है वो हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आप इतना उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। दुर्रे नजफ, आपकी ईद कैसी गुजरती है? एक एक चीज़ मुकम्मल करती हैं? ईद, इस ईद पर सिर्फ कपड़े नहीं होते, घर का सामान भी होता है, मसाले वगैरह और मसाले तो क्यों लगाने होते हैं, बगैर लगाए तो काम बनता नहीं है। पहले से ही इम्तियाज चले आते होंगे कि सारे मसाले इस महीने के ले लिए। बहुत ज़्यादा शॉपिंग मुझे लगता है इस ईद पे करनी पड़ती है, घर का सामान भी और कपड़े वगैरह वो सब तो होता ही है। तो जैसे हम अब देखें, आप मुसलसल खुद कह रही हैं, इस बात का इकरार कर रही हैं कि मसाले ख़ास तौर पर लेने पड़ते हैं, मतलब बगैर मसालों के काम बनता ही नहीं है हमारे यहाँ, और लड़कियों में काम होता ही मसालों से। अजीम, आपको कोई ऐसा जो है तजर्बा रहा हो कि बगैर मसाले का काम बन गया हो? यार यूके में तो लाइफ गुजारी तो नहीं कभी भी यूके के अंदर तो मसाले लगते ही नहीं है भाई। वहाँ पे तो इतनी ठंड होती है कि मसाले जमते ही नहीं है। हाँ, लेकिन अभी बच्ची ने बात की कि वो घर के अंदर जो किस तरह, भाई मैं टेस्ट क्रिकेट खेल के आया था तो अम्मी हमसे दही प्याज टमाटर ये लेके आ जाओ वो लेके आ जाओ, तो हम तो घर के इस तरह काम करते थे टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी जो स्टार्स हैं वो भी अगर घर में हैं मौजूद तो फिर वो घर में बाहैसियत स्टार्स मौजूद नहीं, उन्हें घर के काम करने होते हैं। ये बातें जो हैं आज बिल्कुल कही जा रही हैं, आप ये बातें सुन रहे हैं और हमारे नाजरीन जो है इस बातों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आपके स्टार्स का पता नहीं है। हाँ। कि आपके स्टार्स जो हैं वो भाई कुछ और हैं। वो जो पहले मैनेजर जाते होंगे ना, जो पहले के जो स्टार थे ना वो घर के काम भी करते थे। आजकल के जो स्टार हैं वो थोड़े से 2 फीट ऊपर हो जाते हैं ज़मीन से। उनके जूते थोड़े बड़े बन रहे हैं, ख़ास जूते वो तैयार करवा रहे हैं। और एक नया इंकशाफ किया, इसी इंकशाफ के साथ प्रोग्राम में वापस एक मुख्तसर ब्रेक के बाद लौटेंगे। वक्त तो एक मुख्तसर ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें खेल कर जीत।